अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज कुछ अलग होता है और वे वक्त छोटी छोटी यादों को संजोने की एक छोटी सी प्रयास है। आप स्वस्थ हैं इसलिए आप अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध हैं, वरना नहीं है। हमेशा अपने शरीर को और साथ में आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी माँ हैं या पिताजी हैं, उनको सुबह का समय जरूर दिया करें, क्योंकि ये वक्त जो बीत रहा है, ये वक्त जो जा रही है, ये दोबारा आपके पास ना आएगी, ना आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। और हमेशा छोटे छोटे पल को कैद करने की जरूरत होती है। हमेशा कोशिश रहती है कि माँ के साथ सुबह का वक्त बिताया जाए और माँ की इन छोटी लम्हों को याद करने के लिए इससे खूबसूरत कुछ और लम्हा हो ही नहीं सकता है। हमेशा अपनी सुबह माँ के साथ बीतती है और परिवार के सारे सदस्यों के साथ। योग एक साधना है और उस साधना में आप जब तक नियमित नहीं रह पाएंगे तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दवा अपनी जगह पे है, लेकिन दवा के साथ साथ शरीर को एक्टिव रखना और हमेशा एक अलग जागृति देने की कोशिश रहती है अपने जीवन में। हमेशा प्रतिबद्ध रहें, फ्रोजन सोल्जर। इस उम्र में माँ जो भी होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनको हमेशा प्रेरित करना पड़ेगा और वह प्रेरणा आपके साथ ही मिलकर हो पाएगा। जो छोटी सी स्पंदन माँ के साथ स्नेहात्मक होती है, वह एक अलग सी शक्ति माँ को देती है और उसकी एक अलग सी खूबसूरती अपने अंदर में आती है। समय निकालने की जरूरत होती है और समय निकलेगा कैसे जब तक आप अपने स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, तब तक आप किसी दूसरे के लिए समय कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को समय देने की जरूरत होती है और अपने शरीर के साथ साथ घर में जो भी बुजुर्ग लोग महिलाएं होती हैं, चाहे माँ हो चाहे कोई और हो, उनके साथ एक अलग सी जागृति देने की जरूरत होती है। यह कब होगा? जब आप सुबह में जल्दी से बिस्तर छोड़ेंगे, वरना संभव नहीं होता है। इसलिए सुबह सूर्योदय से पहले जगना और जग के अपनी सुबह की शुरुआत माँ के साथ करने की जरूरत होती है। माँ ही नहीं, परिवार के सारे सदस्यों के साथ हमेशा स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है, क्योंकि घर में ही मंदिर होता है, घर में ही स्वर्ग होता है और वह स्वर्ग कहीं और नहीं, आपके अंदर में है।